कोलकाता का देखने के लिए आपको सबसे पहले मिस्र का पिरामिड दिखाई देगा। बिल्कुल हूबहू यह पिरामिड मिस्र की पिरामिड के जैसा दिखाई देता है। ऐसे यहाँ पर एक जैसा दिखने वाले 2-3 पिरामिड बने हुए हैं। पिरामिड के ठीक बगल में नहर जैसा नाला बना हुआ है, कुछ फूल और पौधे भी हैं। पिरामिड में बताया जाता है कि पहले यहाँ मम्मी को रखा जाता था। आप इस पिरामिड के अंदर में जाएंगे तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप जाएंगे तो आप यहाँ पर मिस्र की नक्काशी दीवारों पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मम्मी, मिस्र में पहले पिरामिड के अंदर में मम्मी को रखा जाता था और ये दीवार पर तरह तरह के कला आकृति दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर तरीके से अंकन किया गया है दीवारों पर। और यहाँ से निकलने के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो जॉर्डन का पेट्रा
दिखाई देगा। और इसमें इस विशाल भवन में भी आप इस दरवाजे के अंदर से जाएंगे। यहाँ पर एक दरवाजा है जो अभी दिखाई दिया था, ये दरवाजा। यहाँ अभी काम चल रहा है, पेंटिंग वगैरह और कुछ कलाकृति का रूप दिया जा रहा है दीवारों पर। कुछ मरम्मत के काम भी हो रहे हैं। और ये खंभे भवन को टिकाने के लिए पत्थर के खंभे हैं। और ये मूर्तियां दीवारों पर नक्काशी की गई है, इसको खोद कर बनाए गए हैं। बहुत ही दुर्लभ नक्काशी है ये। और ये पत्थर के खंभे हैं। बिल्कुल प्राचीन तकनीक से बना हुआ यह भवन। और ये देखिए, यहाँ पर इन मूर्तियों को जो दीवारों पर खोदकर बनाया गया है, इसमें पेंटिंग वगैरह किया जा रहा है। इन मूर्तियों के बारे में जानने के लिए आपको इतिहास खंगालने पड़ेंगे। और आगे, ठीक इसके आगे क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति बनी हुई है। काफी ऊंचा, सफेद, खूबसूरत सा यह मूर्ति। ईस्टर आइलैंड में बनी मोई की मूर्तियां यहाँ पर हैं। दर्जनों मूर्तियां यहाँ पर पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। और ये हमारे देश भारत का ताजमहल, बहुत खूबसूरत दूधिया रंग का यह ताजमहल संगमरमर की पत्थर से तराशी गई है। और ठीक आगरा के ताजमहल की तरह यह दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत। देखिए, बरबस दर्शक और पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर शूटिंग भी होती है। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा जगह है। कुछ लोग फोटोग्राफी करते हुए, शूटिंग भी हो सकता है। ऐसे तो इको पार्क 480 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। पार्क के बीच में एक टापू जैसा है जो 104 एकड़ पानी से घिरा हुआ है। इस पार्क को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला भाग पारिस्थितिक क्षेत्र, जहां घास का मैदान, बांस, जंगल, नमीयुक्त भूमि वगैरह है। दूसरा उद्यान क्षेत्र, यहाँ चिल्ड्रेन पार्क, अम्ब्रेला पार्क, मास्क पार्क, तितली उद्यान, चाय बागान, कैक्टस वॉक, हेलीकॉप्टर उद्यान, दार्जिलिंग का मॉडल ट्रेन जो पहिए पर नहीं बल्कि टायरों के सहारे पर चलती है, पेरिस का मॉडल ईफिल टावर वगैरह यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तीसरे प्रकार का क्षेत्र है मनोरंजक क्षेत्र। यहाँ विश्व के 7 अजूबे को मॉडल के रूप में पुनर्निर्माण किया गया है, जिसे अभी आप देख रहे हैं। और ये चीन की दीवार, विश्व प्रसिद्ध चीन की दीवार, विश्व में कहीं पर इतनी मोटी दीवारें नहीं बनाई गई है। इन 7 अजूबे को बिल्कुल हूबहू मॉडल बनाया गया है। चीन की दीवार पर है। हरे भरे घास दीवारों पर चिपके हुए हैं। दोस्तों, अभी आप मनोरंजक क्षेत्र में हैं, जहां पर विश्व के 7 अजूबे मॉडल बनाए गए हैं। ऐसे तो यह इको पार्क बहुत बड़े भूभाग पर स्थित है, लगभग 480 एकड़ भूमि पर, और एक टापू भी है और उद्यान वगैरह भी है। लेकिन पूरे पार्क को देखने के लिए आपको दिन भर का समय लगेगा। लेकिन इस वीडियो पर मैं सिर्फ आप लोगों को मनोरंजक क्षेत्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये रोमन कोलोसियम रोम में स्थित है, और यह भी विश्व का 7 अजूबे में से आता है। यहाँ लोग घूमते हुए दरवाजे के जैसा आकृति बना हुआ है, बिल्कुल गोल घर। बहुत ही खूबसूरत, टहलने में अच्छा, मनोरंजक और रहस्य से भरा हुआ लगता है। और इन 7 अजूबों के
आजू बाजू में नहर, उद्यान, रंग बिरंगे फूल और हरे घास के मैदान मौजूद हैं। और इसी के साथ 7 अजूबे को आपने देख लिया। अब शुरू होती है इसी क्षेत्र में मौजूद उद्यान की। हालांकि उद्यान क्षेत्र एक बड़े भूभाग पर बना हुआ है और इन 3 भूभाग पर 3 क्षेत्र में जो बटा हुआ है, अलग अलग प्रवेश द्वार है और यहाँ कोलोसियम के बाजू से एक गेट है, उसमें से निकलने के बाद ये पार्क दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत पार्क, तरह तरह के लाल, गुलाबी, पीले, हरे, पीले गुलाब के फूल और अन्य पौधे रास्ते को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाए गए हैं और यहाँ गोल खूबसूरत सीमेंटेड जगह है। यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं और अपने खूबसूरत पलों को याद करते हुए यहाँ दिन काटते हैं। इस गोल जगह से निकलने के बाद आप देखिए यहाँ पर दाहिने और बाएं तरफ पेड़ लगाए गए हैं, छोटे छोटे सजावट के पेड़ पौधे। और ये गुलाब का फूल, ये तो दोस्तों सिर्फ एक पार्ट को आप देख रहे हैं। एक 104 एकड़ पानी से घिरे हुए टापू को देखने के लिए आपको अलग बड़े गेट से होकर गुजरना होगा। इन पौधों को भी काट छाट कर बहुत सुंदर ढंग से तराशी गई है।
ये देखिए साइकिल, 2 लोग पैडल मारते हुए, और ऐसा साइकिल आप किराए पर ले सकते हैं या पार्क में घूमने के लिए मिलता है। और इस पार्क से हम बाहर निकल चुके हैं और इस तरीके से इस विश्व के 7 अजूबे को आपने देखा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप फिर से देख सकें।